नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। दोहा में ईरान ने किया है जबरदस्त हमला। लगातार 3 धमाके हुए। अजरबैजान एयरपोर्ट पर भी ड्रोन अटैक हुआ है। पूरी खबर इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं। कहां-कहां पर अटैक हुआ है, लेटेस्ट अपडेट क्या है, आप इस वीडियो में जानेंगे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध लगातार छठे दिन पहुंच गया है और ज्यादा तेज होता जा रहा है। हालात बेहतर होने के कोई आसार अब तक नहीं दिख रहे हैं और लगातार जो हमले हुए, जवाबी हमले हुए, इसके बाद सैकड़ों लोगों की जान अब तक जा चुकी है। दोनों तरफ से जो अटैक हो रहे हैं, इससे इतना तो तय हो गया है कि मिडिल ईस्ट में जारी ये संकट अभी कुछ दिनों तक नहीं चलेगा, बल्कि और लंबा चल सकता है। हालात सुधरने के कोई संकेत नहीं है। जिन देशों के नागरिकों को संकट का सामना करना पड़ रहा है, उसमें अरब के कई मुस्लिम देश भी शामिल हैं। ईरान अलग अलग देशों में स्थित अमेरिकी दूतावासों और सैन्य अड्डों को निशाना बना रहा है। लगातार हो रहे हमलों और जवाबी हमलों के बीच अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि ईरान में अब तक जान गंवाने वालों की तादाद 1000 से ज्यादा हो गई है। वहीं लेबनान में करीब 60, इजराइल में लगभग 1 दर्जन लोगों की जान जा चुकी है। इस संघर्ष में अब तक अमेरिका के 6 सैनिक भी मारे गए हैं, ऐसी भी खबर है। इजराइल ने बुधवार को ईरान पर नए सिरे से हवाई हमले कर दिए हैं और इसके अलावा लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है, ये भी जानकारी मिली है। लेबनान की राजधानी बेरूत और उसके आसपास के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक की खबरें सामने आई। इजराइल और अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई कर दी और अजरबैजान में ईरान ने ड्रोन अटैक किया है। देखिए, अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी है और कहा है कि ईरान से दागे गए कई ड्रोन उसके इलाके में गिरे हैं, जिसमें से एक नख्चीवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एक टर्मिनल बिल्डिंग पर गिरा, दूसरा शकराबाद गांव में एक स्कूल बिल्डिंग के पास गिरा। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के इलाके से किए गए ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा करते हैं, जिससे एयरपोर्ट की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है और 2 आम लोग घायल हो गए हैं। तो ये था अब तक का लेटेस्ट अपडेट। बाकी जानकारियों के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और वॉर से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।